एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और एक वैल्यू से भरे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में एज ए क्लर्क ज्वाइन करना, तो किन बातों का ध्यान रखना है। आपको एजुकेशनल कौन से स्ट्रीम से पास आउट होना चाहिए और उसी के साथ साथ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड क्या जरूरत पड़ेगा, और कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसको ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आप एलिजिबल हो इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए या नहीं हो। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और जितना भी डाउट है आप लोगों का मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग और एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर आपका इंडियन आर्मी में एज ए क्लर्क ज्वाइन करना है तो कुछ बातों का आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे मैं पहला एजुकेशनल क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे पहले तो आप 10th +2 पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप 12th में 60% ओवरऑल रखना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50 मार्क होना अनिवार्य है। अगर आप ये पहले एलिजिबल हो तभी जाके आप इंडियन आर्मी का जो क्लर्क का पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकिए। जो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, इंग्लिश तो एक पहला अनिवार्य है, राइट। पहला इंग्लिश बाउंड है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। उसी के साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इंग्लिश के साथ साथ मैथ हो तो भी चल जाएगा, अदरवाइज इंग्लिश के साथ साथ अगर अकाउंट्स है तो भी चल जाएगा। दोस्तों, अगर इंग्लिश के साथ साथ बुक कीपिंग है तो भी चल जाएगा। ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताया, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर इंग्लिश के साथ है तो आप एलिजिबल होते हो इंडियन आर्मी क्लर्क में अप्लाई करने के लिए। तो ये बात ध्यान में जरूर रखिए। दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आप चाहे कौन से स्ट्रीम से भी पास आउट हुए हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश आपके पास है तभी जाके आप एलिजिबल होते हो। यहाँ पे शायद मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने की कोशिश करा। कई सारे कैंडिडेट का यही सवाल रहता है, सर मेरे पास मैथ नहीं है, मेरे पास बुक्स कीपिंग नहीं है, या अकाउंट का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन में इंग्लिश के साथ साथ ये 3 जो सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको इंग्लिश के साथ साथ होना जरूरी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं जो हाल ही में 10th पढ़ाई कर रहे हैं जो बंदे, या 10th पास आउट हो चुके हैं और इंडियन आर्मी में आना उनका सपना है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि उनको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से जरूर सुनिए। मैं प्रिफर करूंगा आप जो 12th का साइंस स्ट्रीम से पास आउट करें। तो यहाँ पे जो साइंस स्ट्रीम के बंदे होते हैं उनको बहुत ही मदद मिलता है आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, कोई भी बंदा देख रहा है ये वीडियो, चाहे वो 10th पढ़ रहा हो या 10th पास आउट हो चुका है और वो सोच रहा है कि मुझे 12th में कौन सा स्ट्रीम लेना है, अगर उसका सपना है इंडियन आर्मी में जाना, तो दोस्तों मैं प्रिफर करूंगा आप 12th का साइंस स्ट्रीम लेके जरूर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही आपको मदद करता है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा जब आप अप्लाई करते हो इंडियन आर्मी में कोई भी ट्रेड में, राइट। दोस्तों, यहाँ पे हमने बात कर लिया आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या जरूरत पड़ता है और किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है इंडियन आर्मी क्लर्क का पोस्ट, तो पहले तो एजुकेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से आपको जाना होगा, तभी एक पार्ट चला गया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट को, तभी जाके आप एलिजिबल होते हो इंडियन आर्मी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यानी कि क्लर्क का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे पहले तो आप अनमैरिड होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 17.5 साल से लेके 23 साल के अंदर अगर आप हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इंडियन आर्मी का क्लर्क पोस्ट। उसी के साथ साथ आपका हाइट होना चाहिए। दोस्तों, ये जो हाइट बता रहा हूँ ये कभी कहीं वेरीज करता है, हर रैली के हिसाब से, हर स्टेट वाइज के हिसाब से जो हाइट है डिफरेंट वेरीज करता है। दोस्तों, जो मिनिमम हाइट मैं आपको अप्रोक्सीमेटली मैं बताना चाहता हूँ वो 165 से लेके 170 सेंटीमीटर अगर आप उसके अंदर हो तो आप इजीली इंडियन आर्मी का क्लर्क पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपका जो वेट होना चाहिए 50 केजी होना चाहिए, और 48 केजी से लेके 50 केजी के अंदर अगर आप हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और जो आपका चेस्ट का साइज है दोस्तों वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब फुल आउट करो तो 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए। तो इसमें से अगर आप एलिजिबल हो, आप फिट हो, आपके पास ये सब सारे एलिजिबल क्राइटेरिया है, तभी जाके अप्लाई करें, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो अप्लाई करने का फॉर्म आपको इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है उसमें मिल जाता है। आपको चेक करना होता है कि किस स्टेट में कौन से स्टेट के लिए इंडियन आर्मी क्लर्क या एक्सकेटी का जो फॉर्म आता है उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, राइट। दोस्तों, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया। फॉर्म फिलअप करने के कुछ दिनों बाद आपको वहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, यानी कि आपको फिजिकल फिटनेस देना होता है इंडियन आर्मी के रैली में। दोस्तों, आपको हर ट्रेड की तरह इंडियन आर्मी क्लर्क ट्रेड में भी आपको फिजिकल देना होता है, चाहे वो 1600 मीटर का रनिंग हो, चाहे वो बीम्स पुलअप हो, चाहे वो 9 फीट का डिच क्यों ना हो, ये सारे जो आपको फिजिकल टेस्ट क्लियर करना होता है। दोस्तों, मेन बात मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कोई भी आपको मार्क नहीं मिलता है, क्योंकि मैं
पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। दोस्तों मैं कई सारे वीडियो में ये बताते आ चुका हूँ कि इंडियन आर्मी का क्लर्क हो, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे वो टेक्निकल हो, उसमें आपको कोई भी मार्क नहीं मिलता है। यहाँ पे सेम इंडियन आर्मी क्लर्क में भी आपको फिजिकल का कोई भी मार्क नहीं मिलता है, लेकिन आपको जो फिजिकल का टेस्ट होता है, चाहे वो 1600 मीटर हो, चाहे वो 9 फीट का डीप जंपिंग क्यों ना हो, चाहे वो बिम्स पुलअप क्यों ना हो, चाहे वो जिग-जैग बैलेंस क्यों ना हो, दोस्तों उसमें आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। ये ध्यान में जरूर रखिए, आपको इंडियन आर्मी का जो फिजिकल टेस्ट होता है क्लर्क का, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट बनता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरिट लिस्ट किस तरह से बनता है इंडियन आर्मी क्लर्क का, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से मेरिट लिस्ट बनता है, कितने मार्क रखने पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है इंडियन आर्मी क्लर्क में, राइट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जब आप इंडियन आर्मी के फिजिकल स्टैंडर्ड देने जाओगे तो उस वक्त आपको रैली के साइट में कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको 10th और +2 का जो सर्टिफिकेट है, मेन सर्टिफिकेट, उसको आपको लेके जाना होगा। उसके साथ साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, उसके साथ आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 6 महीना ओल्ड नहीं होना चाहिए, 6 महीना का उसका जो वैलिड होना जरूरी है। उसी के साथ साथ आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अभी जो नया अपडेट है दोस्तों वो है कोविड-19 का टेस्ट का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। वो आपको बहुत ही मायने रखता है इंडियन आर्मी के रैली के साइड में, उसके बिना आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, ये ध्यान में जरूर रखिए, राइट। उसी के साथ साथ आपको एडिशनल बहुत सारे डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है, मैं पूरा डिटेल से बताया हूँ कि 2021 में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है इंडियन आर्मी के रैली के साइड में, चाहे वो कोई भी ट्रेड में आप अप्लाई किया हो। दोस्तों अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप यहाँ पे आई बटन में जाके उसका पूरा डिटेल्स में देख सकते हो कि कौन सा आपको A to Z डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है अगर आपको इंडियन आर्मी क्लर्क में या इंडियन आर्मी कोई भी ट्रेड में आपको जाना है और आपको फिजिकल टेस्ट देना है रैली के साइड में। दोस्तों उस डॉक्यूमेंट वाले वीडियो को देख के आपके हिसाब से आपको चेक कर लेना कि मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर लो, यानी कि बनवा लो वो डॉक्यूमेंट। और जो भी दिक्कत होता है डॉक्यूमेंट में, या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या करना है आपको और कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है, पूरा A to Z बताया है। दोस्तों आप जाके चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आई बटन में, राइट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, हमने बात कर लिया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आप दे लिए। अब उसके बाद क्या होगा, आपने फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको मेडिकल भेजा जाता है। दोस्तों अगर मेडिकल में आप फिट हो तो मेडिकल के बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। रिटन एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर ले तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली आप इंडियन आर्मी क्लर्क ज्वाइन कर लेते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से आपको अगर इंडियन आर्मी क्लर्क में ज्वाइन करना है तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ता है, कौन से स्ट्रीम से पास आउट होंगे और कौन सा मेन सब्जेक्ट है, तभी जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको क्या क्या देना होता है और किन बातों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही वैल्यू दिया होगा। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई भी सवाल होता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। जय हिंद।